जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका इंटरनेशनल फ्रेंचाइज ब्रोकर मोहम्मद जुल्फ़कार हाजिर है। आज हम फ्रेंचाइज बिजनेस से ज़रा हट के मौजूदा सूरत हाल जो इस वक्त अमेरिका में चल रही है, ट्रंप बादशाह की इलेक्शन में कामयाबी के बाद यहाँ पे बेशुमार तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं और मुसलसल रूनुमा हो रही हैं, और एक पैनिक जो है ऑलमोस्ट एवरीवेयर क्रिएट हो चुका है। और हर अनडॉक्यूमेंटेड और इलीगल पर्सन जो इस वक्त अमेरिका में है वो किसी न किसी हवाले से खाइफ है कि अब क्या होने वाला है, कैसे होगा, क्या चीज़ें हैं। उसमें बेशुमार चीज़ें हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं उन तमाम पहलुओं का जिक्र करूँ जिससे हमारे जो नॉन इमिग्रेंट पीपल हैं जो इधर से पूरी दुनिया से यहाँ पे आए हुए हैं किस तरह अफेक्ट हो सकते हैं। एक बात तो हकीकत है कि जब भी कोई आपका अपना घर है, अगर आपके पास कोई ऐसा बाशिंदा आ जाता है घर के अंदर और वो आपके रिसोर्सेज पर जो है यूटिलाइज करना शुरू कर देता है, तो उससे अफेक्ट तो आप होंगे। तो इसी चीज़ को रियलाइज़ करते हुए ट्रंप ने अपनी कैंपेन का आगाज़ जब किया तो उन्होंने नॉन इमिग्रेंट लोगों को यहाँ से डिपोर्ट करने के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ का इजहार किया, और उसको पजीराई मिली इस मामले में, और बेशुमार लोगों ने उसको इसी मकसद के लिए वोट दिया। अब उसमें जो चंद जो चीज़ें हैं जिसमें मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त जो बाइडेन इंतज़ामिया है उसने भी ट्रंप की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ पे अपनी मुस्बत मोहर जो है सख्त कर दी है। उन्होंने भी उसकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। वो किस तरह किया है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। जो लोग अफेक्ट होंगे उसके बारे में आपको बताते हैं। किस तरीके से जो ड्रीमर्स हैं उनके बारे में क्या इनकी पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और किस तरीके से डेपुटेशन जो मास इमिग्रेशन डेपुटेशन होने वाली है उसके हवाले से अमेरिका क्या क्या इकदाम उठा रहा है उसके बारे में भी आपको हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे बताएंगे। सबसे पहली चीज़ कि किस तरीके से अमेरिका की इस मौजूदा हुकूमत जो बाइडेन हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ पर मोहर अपनी सख्त कर दी है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि अभी रिसेंटली एक आपने सुना होगा आइस एक इदारा है इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट का, जो कि तमाम अमेरिका में बॉर्डर्स के ऊपर अपनी सर्विसेज सर अंजाम देता है। उन लोगों ने वहाँ पे प्राइवेट जो है जो डिटेंशन सेंटर बनाए हुए हैं, प्रिजन्स बनाई हुई हैं, जो कि सिर्फ इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, क्योंकि इमिग्रेशन के जो लोग हैं उनको वो दूसरी जेलों में साथ नहीं रखते। तो उनके कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो एक्सपायर हो रहे थे रिसेंटली, लेकिन जो बाइडेन हुकूमत ने उनको रिन्यू कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो पॉलिसी बनाई है जिसके तहत लोगों को डिपोर्टेशन को डिटेंशन सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, और उसको वो मज़ीद तरक्की दे रहे हैं। यानी कि और बेशुमार प्राइवेट जो है लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, और प्राइवेट प्रिजन्स जो हैं वो उनको बनाने के लिए फंड्स मांगे गए हैं और उनको वो बना रहे हैं। तो इस हवाले से जो लोग अब इस तरीके से डंकी वगैरह से बॉर्डर क्रॉस करके आते थे तो उनके लिए तो आलमोस्ट ये मामला अब सिफर हो चुका है। वैसे भी जब से ये पॉलिसीज अनाउंस हुई हैं अमेरिकन बॉर्डर ख़ास तौर पे मैक्सिको और टेक्सास साइड पे, यहाँ से आलमोस्ट जो है नील हो गई है इलीगल जो है एंट्री, तो उसको तो थोड़ा सा धचका लगा है। दूसरी चीज़ें क्या अफेक्ट होने वाली हैं, जैसे ही ये गवर्नमेंट अभी आ रही है, उन्होंने एक तो जो ढाका प्रोग्राम था जिसको बराक ओबामा ने अप्रूव किया था, उसके तहत जो इलीगल बच्चे थे यहाँ पे उनको फैसिलिटेट किया गया था। उसके बारे में जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि हम इनको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन वो किस हवाले से होगा ये आने वाले दिनों में इसकी पॉलिसी का पता लगेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा इकदाम जो करने वाले हैं जिससे पूरी दुनिया जो है अब मोहताज हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने जो एग्जेक्टिव आर्डर जो उन्होंने कहा है कि मैं पहले ही दिन आते हुए एग्जेक्टिव आर्डर पास करूंगा कि इलीगल जो बर्थ
इमिग्रेशन हुआ करती थी अमेरिका में कि बाहर से कोई भी जोड़ा आया और आके उन्होंने यहाँ पे बच्चा पैदा किया और वो अमेरिका का शहरी बन जाता था, क्योंकि ये कानून अब दुनिया में किसी जगह पे भी नहीं है। तो इसको वो बड़े सबसे पहले कंडेम करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कानूनी जो है तरामीम की भी ज़रूरत है, जो कि वो वक्तन फ़वक्तन अब इस पर एफर्ट करेंगे, लेकिन ये एग्जेक्टिव आर्डर इशू हो जाएगा। दूसरा, इलीगल इमिग्रेंट की पकड़ धकड़ भी शुरू हो जाएगी। उसमें सबसे पहले उनका टारगेट है कि वो लोग जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में यहाँ शामिल हैं, और उसके अलावा इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पॉलिटिकल असाइलम पे जो लोग यहाँ पे जिन्होंने अपने केसेस किए थे, तकरीबन 70,000 से ज़्यादा, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँगा, केसेस जो है अदालतों में थे और वो उनको रिजेक्शन हो चुकी है और उनको डिपोटेशन के आर्डर हैं कि वो उनको मुल्क से बाहर निकाला जाए, लेकिन वो अभी तक यहीं पे हैं, वो जा नहीं सके। उस एक्टिविटी को तेज़ करने के लिए इकदाम किए जाएंगे कि उन लोगों को सबसे पहले इधर से बाहर भेजा जाए, और दूसरे वो लोग जो किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटी के अंदर इधर शामिल थे, उनके ऊपर सबसे पहले क्रैकडाउन किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस है पॉलिटिकल असाइलम का दो तरह का है। एक तो वो लोग जो कि आते हैं रेगुलर वीज़े के ऊपर, और रेगुलर वीज़े पे आने के बाद ओवरस्टे हो जाते हैं, और ओवरस्टे होने से पहले वो अपना पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर देते हैं। वो केसेस जो हैं डायरेक्टली गो टू इमिग्रेशन, जब आप उसमें अपना केस दाखिल करते हैं तो वो एक डिफरेंट तरीक़ेकार है। लेकिन जो लोग एयरपोर्ट पे आके उनको वीज़ा रिफ्यूज़ किया जाता है किसी भी वजह से, और वो लोग कहते हैं जी हम पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको वो आइस के जो बने हुए डिटेंशन सेंटर है वहाँ भेज देते हैं। उसमें फिर फर्दर प्रोसेस होता है उनकी रिलीज़ का, उनकी को गारंटी देता है और उसकी बेस पे उनको बाहर निकाला जाता है, और वो उनको टाइम दिया जाता है कि आप अपना जो है अपना केस अप्लाई कर लें। तो उनके केसेस भी लीगल में आ जाते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो भी लोग इधर इस हवाले से आए हुए हैं, कम से कम वो ये करें कि अपने आप को लीगल स्टेटस के हवाले से एंटर करें और अपने केसेस अप्लाई करें। और उसके अलावा जो उनके एड्रेसेस अपडेट होने वाले हैं, मसलन किसी ने कोई एड्रेस शुरू में दिया है उस पर वो मौजूद नहीं है, तो उनको फ़ौरन से पहले वो एड्रेस अपडेट कर देने चाहिए, क्योंकि इस हवाले से बड़ी सख्ती मुतवक्के है। दूसरा ये है कि इन्होंने एक प्रोग्राम लेबनान के हवाले से था, TPS स्टेटस फॉर लेबनान, उसको भी रिव्यू कर रहे हैं, इसके हवाले से भी दे रहे हैं। दूसरा ये था कि एक जो बड़ी अपडेट है कि इस जो इमिग्रेशन की हालात जिस तरीके से चल रहे हैं, उसमें जो ऑलरेडी इधर लोग हैं वर्क परमिट के ऊपर, उनकी जो है वर्क परमिट की एक्सटेंशन या उसमें काफ़ी देर लग रही है, उसको काफ़ी टाइम लग रहा है, जिसके हवाले से हुकूमत ने एक फैसिलिटी दी है जो कि पहले 180 दिन की थी, कि 180 दिन का आपके पास पीरियड है, जब तक आपका केस प्रोसेस होता है आपको फर्दर 180 दिन हम दे रहे हैं। लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया है, वो अब हो गया है तकरीबन 540 दिन का। ये खुशखबरी है, जिन लोगों के केसेस इन प्रोसेस हैं वो 540 दिन तक इधर रह सकते हैं जब तक उनके केस फाइनलाइज नहीं होते। दूसरा ये हुआ है कि अब ये लेस जो है बॉर्डर क्रॉसिंग होगी, क्योंकि दो तरह की चीज़ें हो रही हैं कि कुछ चीज़ें प्रोसेस उनके तेज़ हो रहे हैं और कुछ चीज़ें जिनके प्रोसेस कम हो रहे हैं। पहले जिनके प्रोसेस देर से हुआ करते थे, अब वो उल्ट हो गया मसला। मसलन ये पॉलिटिकल असाइलम के हवाले से जो लोग अपने केसेस दाखिल करते थे, उनके डिसीजन को 7-7, 8-8 साल लगते थे। लेकिन अब जो नई पॉलिसी आ रही है उसमें उन्होंने ये कहा है कि इसको जितनी जल्द से जल्द हो सके इनके फैसले किए जाएं, ताकि इसमें जो इलीगल बंदे हैं उनको हम जल्दी से जल्दी डिपोर्ट कर सकें। लेकिन जो इमिग्रेशन के केसेस हैं, ड्यू टू दिस फैक्ट, वो जो है वो फर्दर डिले हो रहे हैं। उनके मसलन आपने देखा होगा कि एम्बेसीज के अंदर बैकलॉग लगे हुए हैं और उसमें 2-2, 3-3 साल का टाइम लग रहा है लोगों का। तो उसको जो कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये मामला सेटल हो जाते हैं तो उन प्रोसेस को तेज़ किया जा सके, तो उसमें भी वर्किंग हो रही है। लेकिन एट प्रेजेंट जो है वो आपके देखने में है कि वो ज़रा कम हुए हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कि ग्रीन कार्ड जो हैं वो भी जाने का ख़तरा है। वो किस तरीके से जा सकते हैं, उसकी भी कई वजूहात हैं। उसमें सबसे पहली वजह तो ये है कि जो लोग मसलन अमेरिका से बाहर
स्टे करते हैं मोर देन 6 मंथ, तो उनके जो इमिग्रेशन का जो ग्रीन कार्ड का है वो एक इस एज पे आ जाते हैं कि वो उसमें लूज कर सकते हैं उसको ना। तो ये कोशिश करें कि अपना जो स्टे बाहर जब भी आप जाते हैं तो मोर देन 6 मंथ ना हो। दूसरा ये है कि अगर ये 1 साल तक चला गया तो वो 100% आपका ग्रीन कार्ड आप लूज कर देंगे। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि ये आप करें। दूसरा ये है कि यहाँ पे काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो मुख्तलिफ हवालों से फ्रॉड से लोगों ने ग्रीन कार्ड तो ले लिए हुए हैं, लेकिन वो इधर रह रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि किस तरीके से जो उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनको वॉच किया जा रहा है। और अगर वो मार्क हो चुके हैं, रेड मार्क हो चुके हैं किसी भी हवाले से, किसी भी फ्रॉड के हवाले से कि उन्होंने ये ग्रीन कार्ड फ्रॉड से हासिल किया है, तो ये वो लोग भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे इन कमिंग डेज। दूसरा ये है कि अपने कनेक्शंस को, जो लोग अभी ग्रीन कार्ड प्रोसेस में हैं उनको चाहिए कि अपने कनेक्शन यूएसए के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा रखें, और इसमें जितनी जल्दी हो सके आप अपने आप को अपने एंगेज करें। यहाँ पे टैक्स नेट में आएँ, यहाँ जो है अपनी जॉब्स के हवाले से कोशिश करें, अपने बिजनेस के हवाले से कोशिश करें, और ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी जब आप सिटीजनशिप प्रोसेस के अंदर जाते हैं। तो वो हर एक चीज़, हर एक डाटे को देखते हैं, क्योंकि अब ये केसेस भी काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त आ रही है वो ये है कि नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ की लिस्ट एक इशू की है अमेरिका में, जिसमें बेशुमार ममालिक हैं। इन ममालिक में इंडिया है, रशिया है, भूटान है, चाइना है, म्यांमार है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, और अफ़गानिस्तान है, ईरान है, इराक है, पाकिस्तान है, अज़रबैजान है, यूक्रेन है, और इस तरह दो काफ़ी मुल्क हैं। ये इसलिए नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ की लिस्ट में आए हैं क्योंकि इन मुल्कों के लोगों को जिनके केस रिफ्यूज़ हो चुके हैं यहाँ से, और उनको कहा गया है कि वो इस मुल्क को छोड़ दें, लेकिन अभी तक उन्होंने इस मुल्क को नहीं छोड़ा, तो वो अमेरिकन गवर्नमेंट उन मुल्कों के से रब्ता करती है, उनको उनसे बात करती है कि इन लोगों को आप अपने मुल्क में लेके जाएं वापस, इनको टिकटें दें, इनको दूसरी फैसिलिटीज़ दें, क्योंकि ये सारा बर्डन भी अमेरिकन इंतज़ामिया के ऊपर आ रहा है कि उनको डिपोर्ट करने के हवाले से हर एक बंदे पे बेशुमार खर्च होगा। जब उसको डिपोर्ट किया जाएगा, उसको टिकट लेके दी जाएगी, उसको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, उसके अखराजात इसको बर्दाश्त, लेकिन इसके लिए एक हैवी बजट की मंजूरी इन्होंने ऑलरेडी दे दी है। क्योंकि इसमें जो मैं लिस्ट पढ़ रहा था, मैं 2 कंट्रीज़ का जिक्र करना चाहूँगा जो कि हमारे करीबी ममालिक हैं, 2-3 कंट्रीज़ का, जिसमें सबसे ऊपर जो आ रहा है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ में हंडोरस आ रहा है, जिसमें 2,61,000 के करीब इनके जो हैं लोग हैं जो कि रिजेक्ट हो चुके हुए हैं और डिपोर्ट होने वाले हैं। उसके बाद ग्वाटेमाला आ जाता है, 2,53,000 के करीब इनके लोग हैं। उसके बाद आ जाती है फिगर इंडिया की, तकरीबन इसमें 3,79,800 के करीब लोग हैं। उसके अलावा पाकिस्तान है, उसके भी तकरीबन 70,000 के से ज़्यादा लोग हैं जो कि इस नॉन कॉप। उससे होता क्या है? होता ये है कि उन ममालिक के ऊपर वीज़ा सैंक्शन लग जाती हैं, उनके जो प्रोसेसिंग होती है उन मुल्कों की वो स्लो हो जाती है, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से स्पेशल जो है आर्डर जाते हैं उस एम्बेसी को कि इन लोगों को, इन मुल्कों के लोगों को वीज़े कम कर दिए जाएं, इनके जो प्रोसेसिंग चल रही है इमिग्रेशन के हवाले से जो केसेस हैं उनको स्लो डाउन कर दिया जाए। तो हमने ये चीज़ें देखनी है कि किस तरह हम अपने मुल्क को इस मामलात से बचा सकते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ से अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो इसमें एफर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से अमेरिका में जॉब के मसाइल पैदा हो रहे हैं, महंगाई हो रही है, मेडिकल जो फैसिलिटी मिलती है लोगों को इलीगल इमिग्रेंट की वजह से उसका बर्डन भी अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। जो रेगुलर इमिग्रेंट हैं उनको वो से सहूलियात नहीं मिलती, और बेशुमार लोग जो हैं वो अमेरिकन जो है फंडिंग के ऊपर जो है गुजारा कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको बोझ को कम करने के लिए ये तमाम सिटीज़न की जो की जा रही हैं इस्लाहात, इनका मकसद ये है कि हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम बेनिफिट दे सकें। इसकी वजह से
जो चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं कि इमिग्रेशन जो प्रोसेस है लोगों का वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। इस वक्त जो 14वीं तरमीम के तहत जो सिटीज़नशिप मिल रही है बर्थ के हवाले से, उसमें जो डॉक्यूमेंटली जो चीज़ें सामने आई हैं वो तकरीबन ये हैं कि इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 7 मिलियन जो है वो लोग जो हैं इस वक्त अनडॉक्यूमेंटेड हैं इसमें यूएसए के अंदर, और तकरीबन कोई 55 लाख ऐसे चिल्ड्रन हैं जो कि इस हवाले से उन्होंने सिटीजनशिप हासिल की है, लेकिन अब उनके जो पेरेंट्स हैं वो तमाम इलीगल हैं। अब उन्होंने जो फैमिली के हवाले से चीज़ें देखने में आ रही हैं कि उनको किस तरह हैंडल किया जाए, बच्चे सिटीजन हैं और पेरेंट इलीगल हैं, उसमें उन्होंने जो तरीके का सोचा है, जो बातें इमिग्रेशन के हवाले से हो रही हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये बच्चे और फैमिली एक ग्रुप कंसिडर किया जाएगा और उसमें बच्चों को अपने पेरेंट के साथ उधर भेजा जाएगा। दूसरी सूरत ये होती है कि यहाँ पे फोस्टर किड्स के हवाले से एक जो है सूरत हाल होती है कि बच्चों को किसी की सरपरस्ती में दे दिया जाए। अब ये डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर कि आया वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि नहीं, लेकिन उसमें भी यूएस गवर्नमेंट के बेशुमार अखराजात हैं जो कि उन पेरेंट्स को दिए जाते हैं इस मद में कि आप इन बच्चों को पालें। तो गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि ये हम काम करें। तो ये तकरीबन को 55 लाख से ऊपर ऐसे बच्चे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें 55 लाख तो ये बच्चे हैं, तकरीबन कोई 7 मिलियन से ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं। अभी भी बेशुमार फर्दर कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके अंदर लोग इधर स्टे किए हुए हैं। तो ये तमाम जो हालात इस वक्त जा रहे हैं इसमें हमने देखना ये है कि हम किस तरीके से अपने आप को सेव कर सकते हैं। जो मैंने चंद चीज़ें अर्ज़ की हैं, हर बंदा जो है अपनी कोशिश करे कि अपने डॉक्यूमेंट को, एक तो ये है कि अपने पास रखे हर वक्त अपनी आईडीज़, अपने डॉक्यूमेंट ट्रैवल करते हुए, क्योंकि किसी भी हवाले से जब ये 21 जनवरी के बाद जब ये एग्जेक्टिव आर्डर आ जाते हैं तो ये पकड़ धकड़, क्योंकि इसमें इन्होंने पुलिस को भी इन्वॉल्व किया है, रेंजर्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, डिटेंशन सेंटर बहुत ज़्यादा इन्होंने बना दिए हुए हैं और मज़ीद इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दी हैं क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो इसमें अरेस्ट होंगे। और यहाँ पे अगर आपने रहने वाले हैं अमेरिका के अंदर तो आपने देखोगा 9/11 पे जो मामलात हुए हैं, अगर एक बंदा पकड़ा गया तो उसने अपनी बरादरी के, अपने ही मुल्क के 10 बंदों को और पकड़वा दिया। तो ये भी एक बड़ी जो है ख़तरनाक सिचुएशन है। जब पैनिक क्रिएट होगा, जब इस तरह के मामला शुरू होंगे तो वो लोग दूसरों को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आपका जो भी स्टेटस है उसको आप सीक्रेट रखें, अपने पास रखें, किसी से ज़्यादा इस हवाले से गुफ्तगू ना करें, और जो मामलात आपके पास हो सकते हैं उसको कोशिश करें कि आप इसको उसके हवाले से तैयारी करें। अगर आप अमेरिका में विजिट वीज़े पे भी आना चाहते हैं या अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं तो लीगल वे अपनाएं। लीगल वे क्या है, जिसमें सबसे बेहतरीन तो ये है कि आप अपनी बिजनेस इन्वेस्टमेंट करके यहाँ आएँ। कुछ लोग हैं उनके पास बिजनेस है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे आके अपने आप को इलीगल कर देते हैं। तो ये मैं बड़ी सख्ती से मना करूँगा कि जो लोग, क्योंकि उनको ये फैसिलिटीज़ देंगे, क्योंकि जो चीज़ जो बंदा बाहर से यहाँ पे पैसा लेके आ रहा है, अमेरिका हमेशा उसको पसंद करेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट को लाइक करेगा, उसकी बेस पे उसको सारी फैसिलिटीज़ भी देगा, क्योंकि और जब वो सबसे बेहतरीन वीज़ा है वो E2 वीज़ा है जो बिज़नेस में आपको मिल सकता है। उसका टाइम जो है बहुत शार्ट है, वो 3 महीने के अंदर प्रोसेस हो जाता है। जबकि इस वक्त जो हमारे जो अनवांटेड कंट्रीज़ हैं जिसमें हम शामिल हो चुके हैं, अब लिस्ट जो आई है, तो उस हवाले से हमारे जो वीज़ा ऑलरेडी 1.5 साल का इंटरव्यू टाइम है पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत ज़्यादा टाइम अब और ज़्यादा लगेगा। तो इसमें आप कोशिश करें कि अपना जो स्टेटस है, अपना जो वीज़ास हैं उनको प्रॉपर इस्तेमाल करें। यहाँ आएँ, अगर विज़िट वीज़ा आपके पास है यहाँ आएँ, यहाँ पे आके बिज़नेस देखें, हमसे बात करें, हमारी सर्विसेज लें, हम उनको अच्छे बिजनेसेस देते हैं ताकि वो अपने आप को यहाँ पे लीगली एडजस्ट करें, और कोशिश करें कि किसी इनलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल ना हो जो कि आपके मुस्तकबिल का जो है वो बेड़ा गर्क कर दे। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि आपको हमारी फर्दर जो है इतलात आपको मिलती रही। थैंक यू वेरी मच।